बाप की लाश पड़ी है और बेटा फ्लाइट मिस नहीं होने दे रहा और जल्दी के अंदर बाप की लाश को घर के बाहर फेंक के खुद चला गया। उनके खून के अंदर इस्लाम को इंजेक्ट कर दें ताकि वो तुम्हारे लिए राहत का जरिया बने, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। तो ये 3 चीजें हैं आजकल जो दुनिया में बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुनिया के अंदर 3 चीजें बहुत अहम है। एक, अल्लाह के साथ दोस्ती। दूसरा, बहुत ज्यादा पैसा कमाना। तीसरा, औलाद की अच्छी तरबियत करना। अल्लाह के साथ दोस्ती करने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है कि तुम जाओ मस्जिद में बैठो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, बस अल्लाह से दोस्ती लग जाएगी। नहीं, जिंदगी का हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो वो अल्लाह के साथ दोस्ती करने का सबब है। आप डॉक्टर हो, ईमानदारी के साथ किसी को दवाई देते हो, किसी का इलाज करते हो, तुम्हारी अल्लाह के साथ दोस्ती लग रही है। आप इंजीनियर हो, आप अच्छा काम करते हो, करप्शन नहीं करते, नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो और अपना काम करते हो, तो आपके अल्लाह के साथ दोस्ती लग रही है। आपको अल्लाह ने रिज्क दिया है, आप गरीबों में रिज्क तकसीम करते हो, आप गरीबों की हमदर्दी करते हो, आप अल्लाह के साथ दोस्ती कर रहे हैं, आपके अल्लाह के साथ दोस्ती है। नंबर 2, बहुत ज्यादा पैसा कमाना। अगर आपके पास इस दुनिया में, खासतौर पाकिस्तान में आपके पास पैसा नहीं है तो आप माशरे के सबसे जलील तरीन तबके शुमार होंगे। आपके लिए जीना 2-4 हो जाएगा। आप बजाते खुद पैसे ना होने की वजह से सादगी इख्तियार कर लेंगे, सब्र कर लेंगे, लेकिन आपके बच्चे हैं, उनको आप क्या खिलाएंगे? वो तो सब्र नहीं कर सकते, वो तो सादगी इख्तियार नहीं कर सकते। वो तो बच्चे हैं, उन्होंने ईद पे नए सूट लेने हैं, उन्होंने शादियों पे नए सूट लेने हैं, उन्होंने नया जूता पहनना है, उन्होंने खर्चात करने हैं, उन्होंने स्कूल पढ़ना है, उनके स्कूल की फीस देनी है। तो आपको इस दुनिया में किसी कोने में भी रहने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है। पैसे के अलावा कुछ नहीं कर सकते और पैसा कमाने के लिए फिर मेहनत है। और हलाल पैसा कमाओगे तो अल्लाह के साथ दोस्ती लगेगी। पैसा बजाते खुद बुरी चीज नहीं है, पैसे का तरीका सही और गलत होता है। अगर आप हलाल रिस्क कमा रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपसे जो आपको वहां से जो इनकम आ रही होती है वो आपका हलाल रिस्क है, वो आपकी मेहनत की रोजी है, वो आपके लिए जन्नत की टिकट है। अगर आप उसी पैसे को करप्शन के जरिए कमा रहे हैं, जुए के जरिए कमा रहे हैं, चोरी के जरिए कमा रहे हैं, तावान के जरिए कमा रहे हैं, तो वो पैसा आपके जहन्नम का अंगारा है। पैसा बजाते खुद बुरी चीज नहीं है। हालांकि हमें दीन कहता है कि तुम गलत तरीकों से पैसा मत कमाओ, अच्छे तरीकों से जितना तुम ज्यादा पैसा कमा सकते हो कमाओ, क्योंकि ज़कात का हुक्म निकला ही अमीरों के लिए है। ज़कात गरीबों के लिए निकला नहीं है कि गरीब बंदे ज़कात निकालें। जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा स्टॉक है, जिनके पास इतना पैसा है कि पूरा साल उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनके लिए ज़कात का हुक्म निकाला गया है कि वो लोग ज़कात दें। तो जो बंदा गरीब होगा तो कैसे ज़कात देगा? जो अमीर होगा तो पैसे ज़कात देगा। तो पैसा हलाल तरीके से कमाना, मेहनत से कमाना, बिजनेस से कमाना, ये अल्लाह के साथ दोस्ती का भी जरिया है और तुम दुनिया में भी आसानी से जिंदगी गुजारोगे, जन्नत के पैसा तुम्हारी टिकट बन जाएगी। आप उस पैसे से रिश्तेदारों पे खर्च करोगे, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाओगे, अच्छी चीज पहनाओगे। हदीस पाक है कि सबसे अफजल सदका है अपने बच्चों पे खर्च करना, अपने बच्चों पे खिलाना, तो ये सबसे अफजल सदका बन जाएगा। तो जब पैसा होगा तो बच्चों पे खर्च किया जाएगा। आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर जाके तालीम दे सकते हैं, उनको आगे निकाल सकते हैं। तो इस दुनिया में रहने के लिए हलाल पैसे का होना बहुत जरूरी है। आपके पास हलाल पैसा बहुत होना चाहिए। आप हलाल पैसा कमाओगे, दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। हराम कमाओगे, यहां भी आप बेसुकून से रहोगे, आखिरत में भी फिर अजाब ही अजाब है। ये कभी नहीं हो सकता कि तुम हराम पैसा कमाओ और तुम वहां जाओ तो तुम्हें जन्नत की टिकट मिल जाए। ये नामुमकिन बात है। तुम हराम पैसे से चाहे बड़े बड़े अस्पताल बना दो, तुम हराम पैसे से गरीबों को घर बना दो, लेकिन बख्शिश नहीं होगी। सीधी बात है, बख्शिश होगी हलाल पैसों से। तीसरी और सबसे मेन बात है अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना। अपने औलाद को गली मोहल्लों के ऊपर ना छोड़ो, अपने औलाद को सिर्फ स्कूल के उस्ताद में मत छोड़ो, अपने औलाद को अपने बड़े भाई, छोटे भाई, चाचे वगैरह में मत छोड़ो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद कल तुम्हारे लिए सहारा बने, तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करे, तुम्हारे लिए बुढ़ापे में तुम्हारे आंखों की ठंडक बने, तो अपने औलाद की खुद तरबियत करो। अगर तुम औलाद की अच्छी तरबियत करोगे तो ये औलाद कल तुम्हारे लिए सहारा है। अगर तुम अपने औलाद की बुरी तरबियत करोगे, ये औलाद कल तुम्हारे लिए सरदर्द है।
मैं आप लोगों को एक बड़ा दर्दनाक वाकया सुनाता हूँ औलाद के हवाले से। अगर तुम उनके अच्छी तरबियत नहीं करोगे तो फिर क्या होता है। आप लोगों ने ईदी अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना होगा। उनसे इंटरव्यू में एक सवाल किया गया कि आप हमें बताएं कि आपने इतने लावारिस लाशों को उठाया है, कभी आपको अफसोस हुआ है एक किसी लाश को देखकर, ऐसी कोई लाश हो जिससे आपके दिल को आके चोट लगी हो कि यार ये क्या कैसे हो सकता है। तो ईदी साहब ने जवाब दिया, बिल्कुल, वैसे तो कई लाशें हैं जिनसे मुझे अफसोस हुआ, लेकिन एक लाश ऐसी जिसका नक्शा आज मेरी आंखों के सामने घूमता है। और उसी इंटरव्यू के दरमियान उनकी आंखें नम हो गई। थोड़ी खामोशी इख्तियार करने के बाद फरमाते हैं कि मेरे पास मेरे रजाकार एक लाश लेके आए जो बिल्कुल ही खूबसूरत सी लाश, बुजुर्ग आदमी, बाल सफेद, उसके दाढ़ी सफेद, कॉटन कलफ का पहना हुआ सूट था, बिल्कुल चमकदार सूट सफेद, जैसे लगता है कोई बड़े खानदान का आदमी हो, बड़ा अमीर आदमी हो। तो मैंने अपने रजाकारों से पूछा कि ये आप लाश कहाँ से उठा के आए। उन्होंने कहा कि हमें कॉल है, हम फलां कॉलोनी में गए, वहां जब पहुंचे तो नीचे जमीन के ऊपर ये लाश पड़ी थी, उसके ऊपर कपड़ा था, तो वहां एक आदमी ठहरा हुआ था सूट कोट के अंदर, अपना पैंट शर्ट पहन के, बिल्कुल ऐसे जल्दी के अंदर। तो हम उसके पास पहुंचे तो हमने पूछा कि ये लाश किसकी है। तो वो बंदा हमारे पास है, उसने हमें लिफाफे में पैसे पकड़ा दिए और कहा कि ये जाओ मेरे ये वालिद साहब हैं, इसको गुस्ल दो, इसको कपड़े दो, कफन दो, जो काम करना है करो, मुझे जल्दी है, मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो अभी वो बातचीत हो रही थी तो अंदर गाड़ी उसकी तैयार ठहरी थी, गाड़ी से आवाज आई, जल्दी हो आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो ईदी साहब कहते हैं कि मुझे वहां रोना आया, बाप की लाश पड़ी है और बेटा फ्लाइट मिस नहीं होने दे रहा और जल्दी के अंदर बाप की लाश को घर के बाहर फेंक के खुद चला गया। एक और इसी तरह वाकया है कि एक शख्स ईदी सेंटर आया हाथ में से चाबी घुमाते हुए, तो रजाकार से मुलाकात हुई, उसने पूछा जनाब आपकी क्या खिदमत करें। तो वो बंदा चाबी घुमाते हुए कहता है कि मेरा बाप घर में मरा पड़ा है, चलो उसको उठाओ, जो कुछ करना होता है। उसको ये नहीं पता है कि गुस्ल देना होता है, कफन पहनाना होता है, जनाजा पढ़ना होता है। उसने क्या कहा कि चलो जो कुछ करना है, वो मेरा वाले साहब मरा पड़ा है, उसको जाके जो कुछ करना है, जो काम होते हैं वो करके उसको मट्टी के अंदर दफन कर दो। और यूं चाबी हिला के चला गया पैसे दे के रजाकारों को। तो अगर औलाद की अच्छी तरबियत नहीं करोगे तो फिर ऐसे मामला देखने पड़ते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर ओल्ड होम बना दिए गए हैं, लाहौर के अंदर ओल्ड होम है, कराची के अंदर ओल्ड होम है, लोग अपने वालिदैन को वहां छोड़ रहे हैं। पहले ये था मगरबी कल्चर, मगरब के अंदर चल रहा था, अब ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो ये तरबियत की कमी होती है। तो अपने बच्चों की तरबियत करें, खुद तरबियत करें, उन्हें दीनी तालीमात दें। तुम दीन की तालीम दो बच्चों को, तुम्हें बच्चे अपने आंखों के सामने बिठा के रखेंगे। तुम बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम दोगे, सिर्फ, तो फिर ऐसे लाशें दरवाजों पे पड़ी होंगी, तो फिर ऐसे बेटा चाबी घुमा के आएगा और कहेगा कि जो कुछ करना है मेरे बाप के साथ कर लो, ये पैसे लो, मैं जा रहा हूं। जनाजा पढ़ने की तौफीक भी बेटे को नहीं होगी। तुम बच्चों को दीनी तालीम दो, दुनियावी तालीम आप जितनी दे सकते हैं दें, कोई बात नहीं, ये भी जन्नत में जाने का जरिया है। अगर तुम्हारे बच्चे हलाल रोजी कमाएंगे उस तालीम से तो तुम्हारे लिए जन्नत है। आप उन्हें जितनी तालीम दे सकते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं, लेकिन साथ साथ उनकी बुनियादों में, उनकी रगू में दीन की तालीम डाल दो, उनकी सोच के अंदर इस्लाम डाल दो, उनकी सोच के अंदर इस्लामी तालीमात डाल दो। तो ये बच्चे कल तुम्हारे लिए राहत का जरिया बनेंगे और आखिरत में बख्शिश का जरिया बनेंगे। अगर तुम उन्हें सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम देंगे तो यही बच्चे आपके तुम्हारे दुनिया में भी अजाब का जरिया बनेंगे और आखिरत में पकड़ का जरिया बनेंगे। तो अपने बच्चों की केयर करें, अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनकी परवरिश इस्लाम की बुनियादी तरीकों पे करें, उनके खून के अंदर इस्लाम को इंजेक्ट कर दें ताकि वो तुम्हारे लिए राहत का जरिया बने, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। तो ये 3 चीजें हैं आजकल जो दुनिया में बहुत अहम है। एक, अल्लाह के साथ दोस्ती लगाना, नंबर 2, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, नंबर 3, औलाद की अच्छी तरबियत करना। अस्सलाम वालेकुम।